ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? देखो, जो हमारा 12th क्लास में पूरा हमें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है ना। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वॉइस कट होगी जी आपकी। ओके ओके, ठीक है। तो जो हम which deals with the study of charge at rest। ठीक है, तो ये तो सबको ही मालूम है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारी? दो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें किसी चार्ज के पास कैसी प्रॉपर्टी आ गई हो, चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रिसिटी है अपनी वो दो तरीके की होती है। एक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और एक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। जब तक चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो हमें उसको किसके अंडर पढ़ना है? हमें उसे पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा। ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना? हाँ जी। अब इसको यस मैम। ठीक है, इसको क्या भी कहते हैं? इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी जो भी चार्ज है उसके पास कैसी, किसी भी चार्ज के पास या किसी भी थिंग के पास कैसी प्रॉपर्टी आ जाए, किसी को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन इज क्लियर आई गेस। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। तो अब आते हैं हम सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली किस से डिनोट करते हैं? क्यू से। कोई बता सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव हो जी, जो किस चीज ने जिसमें तो वाजी हाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकला जी। हाँ, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक सबसे पहली बात, अगर हम पॉइंट वाइज जाएं तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या बताती है? जो क्या बताती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताती है किसी भी चार्ज की, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताती है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बताता है आपको चार्ज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपन का एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या हो जाता है, जो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। जो मैंने पीछे डेफिनेशन दी ना इलेक्ट्रिसिटी की, जो इलेक्ट्रीफाइड हो जाए, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक बिहेवियर्स हो, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सके, या जिसके अंदर आपकी वेरियस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं, हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो अगर डिफाइन करेंगे सिंपलर लैंग्वेज में, वैसे तो सबको मालूम ही है, अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताती है मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब जिस भी ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी मैटर, कोई भी थिंग जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रीफाइड होने की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। और जैसे कि अभी समीर ने बोला क्या, कि जो हमारे चार्जेस हैं दो टाइप के हैं। एक क्या है हमारा? पॉजिटिव चार्ज। और एक कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कोई जरा मुझे ये बताए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब?
जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो पॉजिटिव है और जो लेगा वो नेगेटिव है। ओके, एनी मोर? सही, यस। नेक्स्ट, कोई और? यस, कोई मैम और? पॉजिटिव नेगेटिव एक दोनों का ट्रैक करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल। हाँ ठीक है। मैम नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब मेरा भी एक तरीके, सबके अपने अपने तरीके पे ठीक है। अब देखो मैं किस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ। पॉजिटिव चार्ज मैं किसे बोलूंगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। ऐसा कोई भी चार्ज जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, ठीक है। या जो क्या कर देता है, या पॉजिटिव क्या कर देता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जिसके पास ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर जो क्या करे, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या है हमारा? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को अपन कैसे लिखते हैं? प्लस से लिखते हैं ना, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, नेगेटिव प्लस एनी। और नेगेटिव चार्ज को क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल्स टू माइनस एन ई। ठीक है। ये सबको मेरा तरीके से समझ में आया? मैंने क्या बोला? यस मैम। ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलें तो, ठीक है, जैसे कि अभी बोला, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलें तो पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? एमिट होती हैं, वहां से ओरिजिनेट हो सकती हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज में से। और नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पास टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके पास क्या होती हैं? ये क्या है अपन की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। पॉजिटिव के पास से क्या होती हैं? पॉजिटिव के पास से क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। और नेगेटिव पे क्या जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, टर्मिनल ना, टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट हो सकती हैं, जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया था। तो ये दोनों ही तरीके से हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्लासिफाई करते हैं। ये हो गया अपन का इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब ये कैसी बात हो गई? थियोरिटिकल बात हो गई, ठीक है। थियोरिटिकली हमने कह दिया। अब देखो कोई भी हमारा चार्ज है, ठीक है, कोई भी, अगर मैं बोल रही हूँ कोई भी चार्ज है तो उसके पास ना, उसके पास जो हमारा बेसिक फंडामेंटल चार्ज है E, क्या होती है इसकी वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो होगा। अब जैसे कि इतनी बड़ी आयरन की रॉड है, इसके पास एक चार्ज थोड़ी होगा, बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो अपन क्या भी लिखते हैं? N लिखते हैं। तो यहाँ से अपन का चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है Ne। अब N देखो, N डिपेंड करता है हमारा पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस Ne। और इसे अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन में क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब ये है कि n की वैल्यू कंजर्व। हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। इसका मतलब जैसे कि आप मार्केट में मैंगोज लेने गए, ठीक है, मैंगोज लेने गए तो वो आपको 1 किलो 2 किलो जितने भी मैंगोज लेने हैं आपको, तो या तो वो 1 होंगे या 2 होंगे या 10 होंगे। कभी कोई जो भी है, कोई भी शॉपकीपर है, क्या वो आपको आधा मैंगो काट के देता है? नो मैम। नहीं, हमेशा क्या होता है? पूरा मिलता है, ठीक है, होल नंबर में होगा। तो ऐसे ही आपका चार्ज है, चार्ज भी ये आगे और भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही चार्ज के लिए फॉलो होता है। आपको ऐसा चार्ज कभी नहीं देखने को मिलेगा 3/2e, 1/2e, 3.5e, ऐसा चार्ज कभी नहीं होता, क्योंकि चार्ज कैसा है? क्वांटाइज्ड है, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब क्या है? n हमेशा आपका क्या होगा? होल नंबर होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। इतना समझ में आया? बेसिक ना, बेसिक अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ये भी एक आता है एक्सपेरिमेंट, ये सबने बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं ना, कि अगर कोई हम सिल्क क्लॉथ लेंगे और उसको हम ग्लास रॉड से रब करेंगे, तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हमारा सिल्क क्लॉथ है उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 2 ग्लास रॉड ले लें,
दो ग्लास रॉड ले लें तो दोनों पे ही क्या होगा, सेम चार्ज होगा। और जब इन दो ग्लास रॉड्स को हम पास लेके जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, ये ग्लास रॉड आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। रिपल। रिपेल करेंगी, रिपेल करेंगी। क्यों? क्योंकि इनके पास सेम चार्ज है। ठीक है, ये ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको आई गेस मालूम ही है, बेसिक चीजें हैं, यस मैम। है ना। यस मैम। है तो ग्लास रॉड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, हमेशा हमें ये याद रखना है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव ग्लास रॉड ने क्या किए, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस सिल्क क्लॉथ को दे दिए। जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे वो क्या है, अपन की पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जैसे कि ग्लास रॉड। ठीक है, ओके। ऐसी नेक्स्ट सिमिलर, अगर हम कोई सिल्क थ्रेड लें, ठीक है, प्लास्टिक की रॉड लें हम अगर, ठीक है, कोई प्लास्टिक की रॉड लें और उसको किससे रब करें, वुलन क्लॉथ से रब करें, तो जो प्लास्टिक की रॉड है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम और ये दोनों भी क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर दो प्लास्टिक की हम रॉड्स लें तो फिर वही सेम कहानी कि अगर दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस हमारे नेगेटिव हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल। ठीक है, दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। ठीक है, अच्छा, ऐसी सेम थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया रहता है आपको बुक में कि आप एक ग्लास रॉड लें। ठीक है, आपने एक ग्लास रॉड ले ली पॉजिटिवली चार्ज और एक क्या ले ली, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक या इबोनाइड रॉड ले ली और उनको ऐसे हैंग कर दिया, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इसका मतलब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बेसिक चीजें हम आज देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना, पॉजिटिव जो चार्जेस का याद रखना, पॉजिटिव चार्ज को बहुत पहले क्या कहते थे, पॉजिटिव चार्ज को बहुत पहले क्या कहते थे, विटरस कहते थे। ये चीज थोड़ी याद रखना। ठीक है, क्या कहते थे, विटरस कहते थे। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है, इसे क्या कहते थे, रेजिनस कहते थे, रेजिनस। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा थियोरेटिकल चीज है, याद रखने लायक, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब यही हमने अभी देखा कि चार्जेस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब Q इज इक्वल्स टू प्लस NE, नेगेटिव चार्ज Q इज इक्वल्स टू माइनस NE। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में पूछते हैं, लॉस गेन, मतलब न्यूमेरिक टर्म में पूछते हैं, तो हाँ न्यूट्रल चार्ज भी होगा, यस न्यूट्रल चार्ज भी होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। देखो, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या कह रही है कि अगर आपका कोई एटम है, ठीक है, एटम में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आपके प्रोटॉन। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। अब इसमें बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, राइट। बीच में हमारा क्या होता है, एस शोन हियर, क्या है, एक अपन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और आसपास आपके कुछ ऑर्बिट्स होते हैं ना, स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा। और इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना। अब हम ये फिजिक्स में क्यों देख रहे हैं, अंडर द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ये क्या कहती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या कहती है आपकी, कि जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के पास हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना, या फिर क्या बोलते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं। तो इनके पास क्या रहता है? हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बहुत एक दूसरे पे बहुत ज्यादा फोर्स इनके बीच में रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे ऑर्बिट्स में जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे ऑर्बिट में जाते जाओगे, तो ये जो लास्ट ऑर्बिट रहता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये कैसे रहते हैं? लूजली बाउंड रहते हैं। कैसे रहते हैं? लूजली बाउंड रहते हैं, लूजली बाउंड। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी कम होता है। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका? कंडक्शन करता है। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर का। ये अभी होल्ड पे डाल रही हूँ, आगे कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तब अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. बेसिक चीजें हैं। तो ये आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज में, कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है, सेपरेशनल डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होता जाता है? आपका फोर्स कम होता जाता है। फोर्स कम होने की वजह से, मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ही इसे आप थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी दोगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री में कन्वर्ट हो इलेक्ट्रॉन में। जाएगा, और ये अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो जो आपकी जो भी बॉडी है, वो बॉडी क्या हो जाएगी? आपकी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बेसिक है ना। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सबको मालूम है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, है ना, जिसमें चार्ज फ्लो हो, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, अपना सी वाटर। ठीक है, सी वाटर, टैप वाटर, रेन वाटर को छोड़ के ना, रेन वाटर जिसका पीएच बिल्कुल 7 होगा, वो क्या होता है? आपका बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 5.6 होगा जी पीएच मान उसका। 5.6 होता है एसिड रेन का। प्योर यस रेन मैम, वाटर की प्योर बात रेन करें, का होगा जी 5.6। एसिड रेन का 5.6, और बिल्कुल प्योर रेन की बात करें अगर कोई पॉल्यूटेंट्स ना हो, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स ना हो, तो 7। ठीक है, इंसुलेटर सबको मालूम है, वुड, डायमंड, ऑयल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक ना, प्लास्टिक भी हम कहते हैं। ठीक है, ये सब आपके क्या है? कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इंसुलेटर। सबको क्लियर है ना? कंडक्टर जल्दी जल्दी बता रही हूँ, क्योंकि ये सब बच्चों को मालूम ही रहता है ना। आप लोग अगर अच्छे से यस मैम, कर रहे हैं तो क्लियर। ये सब है ना। ओके, अब ये दो और बोलता है एनसीईआरटी के हम हमारे जो भी है बॉडी को चार्ज कैसे करें। ठीक है, तो बॉडी को चार्ज करने के 2 तरीके आपको बताए गए हैं। बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? जो आपकी बॉडीज होती हैं उनके बीच में कैसा कांटेक्ट होता है? फिजिकल कांटेक्ट होता है ना, फिजिकल कांटेक्ट होता है। जैसे कि देखो, ये आपकी एक कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। कैसे चार्ज करेंगे ना, बेसिकली क्या बता रहे हैं, कैसे चार्ज करेंगे? पहला मेथड क्या है आपका? बाय कंडक्शन। हमारे पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक न्यूट्रल बॉडी है आपकी। आपने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन। ना, बॉडी को क्या किया? एक चार्ज बॉडी ली, एक चार्ज्ड बॉडी ली। अब ये चार्ज बॉडी देखो, इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। आप इस चार्ज बॉडी को आपकी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गए, तो जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर आपने अपनी ये चार्ज बॉडी हटा ली, तो जो आपकी न्यूट्रल बॉडी थी वो चार्ज हो गई। तो इसे बोलते हैं बाय कंडक्शन। जो इस चार्ज बॉडी पे चार्ज था, वही नेगेटिव चार्ज आपका इस न्यूट्रल बॉडी पे आ गया, तो इसे हम बोलते हैं कंडक्शन। क्यों बोला कंडक्शन? क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या कांटेक्ट है? कैसा कांटेक्ट है? ये फिजिकल कांटेक्ट है। कैसा कांटेक्ट है? यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट है। तो फिजिकल कांटेक्ट वाले को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। सिमिलरली ऐसा ही नेक्स्ट आपका क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन।
इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। इसको देखो, ये आपका एक न्यूट्रल स्फीयर है, इस पे जितने प्रोटॉन हैं आपके उतने ही जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही, मतलब ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, ना तो कम है ना तो ज्यादा है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप क्या करेंगे, एक आप चार्ज्ड बॉडी लेंगे, ठीक है। कैसी बॉडी ली आपने, एक चार्ज बॉडी ली है, देखो कैसी चार्ज है, कैसी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ली आपने और आप उसको किसके बिल्कुल पास लेके गए, आपने उसको, जो आपकी न्यूट्रल बॉडी थी, आप उसके पास उसको लेके गए, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, जब आप नेगेटिव इसके पास लेके जाओगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इस साइड आ जाएंगे, पॉजिटिव 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 इस साइड आ जाएंगे, और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव दूर हो जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, ये सारे दूर हो गए नेगेटिव, तो ये सेग्रीगेट हो गया, सेकेंड स्टेप में सेग्रीगेट हो गया। इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पॉजिटिव चार्ज आ गए और यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है, सेग्रीगेशन हो गया। अब आपने क्या किया, इस सेकंड वाली जो आपका साइड था उस बॉडी को क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, या फिर अर्थिंग भी बोलते हैं ना, सबको मालूम होगा, अर्थिंग कर दिया। यस अर्थिंग करने से क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब अर्थ में चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें चले जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेंगे, इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। फिर आप फोर्थ स्टेप में क्या करा, आपकी ये जो चार्ज बॉडी थी आपने उसे रिमूव कर दिया, अलग कर दिया, तो ये आपका जो न्यूट्रल बॉडी थी इस पे क्या चार्ज आ गया, कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया, आपकी बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम देखें, हमने कैसी बॉडी रखी थी, उसके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखी थी और चार्ज कैसी हुई, ये पॉजिटिव हुई। अब कंडक्शन में क्या होता है, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखेंगे तो हमें नेगेटिव चार्ज बॉडी मिलेगी, और पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी। और इंडक्शन में क्या होता है, नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ना, इजी क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके कूल। अब आए यहाँ से आपका अच्छे अच्छे टॉपिक शुरू होंगे। हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो हमने अभी चार्ज देखा, क्या, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, ठीक है, हमारा ये क्या था, चार्ज था। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज, अच्छा चार्ज की यूनिट बताएं, चार्ज की यूनिट बताना तो मैं भूल ही गई। कूलम जी। कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम। क्या है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। और देखो आपका करंट क्या होता है, करंट होता है I इज इक्वल्स टू Q बाई T, तो Q क्या हो जाता है, I इंटू T। यहाँ से क्या देते हैं, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देते हैं, यहाँ से क्या देते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0 L0 T1, और करंट है तो करंट है तो क्या आ एम्पियर। जाएगा A1। ये क्या हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये हो गई आपकी इसकी यूनिट कूलम, ठीक है, क्या हो गई आपकी यूनिट। अब देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कंजर्वेटिव। चार्ज कैसा होता है आपका, चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज इज कंजर्वेटिव मतलब कोई बता सकता है, चार्ज कैसा एक है डब्बे अपन, में जी कंजर्व रहेगा चार्ज। हाँ, चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, हाँ ना, कंजर्व रहेगा। देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इजी चीज है, जल्दी से समझ में आ जाएगी। चार्ज कंजर्वेटिव है, इसका मतलब मान लो मेरी ये एक स्फीयर था, इसके पास 5 कूलम चार्ज था, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 3 का है, ये नहीं, आपका ये जो मैंने डिवाइड किया इस बॉडी को, और फिर ये 2 कूलम है, ये 1 कूलम है, ये 1 कूलम है, तो ये कितना होगा,
अब हम इसे समझे तो कंजर्वेटिव। 5 कंजर्वेटिव कूलम हो मतलब, गया जी। हाँ देखो, अगर ये 5 है बॉडी, तो ये भी कितनी होनी चाहिए पूरी नेट, इस पे भी चार्ज कितना होना चाहिए, 5 कूलम। तो ये 5 2, ये 1, 2 + 1 3, और ये +1 4, तो ये बॉडी मैम भी 1 कितनी हो जाएगी, 1 1 कूलम की हो जाएगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कि हम चार्ज को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी इनिशियल चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, अब सेकंड देखें तो सेकंड क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब, एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड करेंगे जी, हाँ ऐड करेंगे। हाँ, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब कि अगर अगर ये अलग अलग चार्जेस है ना, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, आपके पास अलग अलग चार्ज है, Q4, ठीक है, और अगर आप इस पे इसका नेट चार्ज निकालना चाहते हैं, टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं, तो Q क्या होगा, समीशन समीशन I n इज इक्वल्स टू I टू n QI। सारे चार्जेस को क्या कर देंगे अपन, क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, Q1 + Q2 + Q3 एक बात कहूँ जी, + Q4। जी कहिए। वाह जी, आपने कहा जी ना चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता ना बना सकते हैं जी, यो मतलब डेफिनेशन गलत है जी। नू नहीं कह सकते क्योंकि जी पेयर प्रोडक्शन में जी चार्ज डिस्ट्रॉय वगैरह भी कर सका जी और बना भी सका जी। हाँ हम हाँ नू वो, हम नू ममनू कह सका जी चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में हाँ जी कंजर्व है। आइसोलेटेड सिस्टम में, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि जो चार्ज रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है। लेकिन अगर जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें तो इसलिए मैं कह रही थी, अदरवाइज अगर किसी भी लॉ ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है, कंजर्वेशन से हाँ बोल लॉ ऑफ, सकते हैं। हाँ हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है आपका, वो फॉलो करेगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो आपका सेकंड यही है, एडिटिव नेचर होता है। आपको अगर नेट चार्ज निकालना है तो जितने भी चार्ज हैं आप क्या कर सकते हैं, उसको प्लस कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, चार्ज है आपका वो कैसा है, इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब, पूरा यस, पूरा दीजिए नहीं, एक इन, होएगा दो होएगा नहीं। नहीं वो तो मैम आपका, वेरी नहीं करता मैम। नहीं वो तो आपका क्वांटाइज्ड बताएगा। चार्ज इनवेरिएंट है इसका मतलब क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट है इसका मतलब होता है कि जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, ठीक है, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। जैसे कि अगर हम मास की यहाँ से ये पॉइंट किस को कंपैरिजन किया जा रहा है, चार्ज का किससे, मास से कंपेयर किया जा रहा है ना। अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन देखें, कौन सी, m इज इक्वल्स टू m0 √1 - v²/c²। ठीक है, इस ये इक्वेशन किसी को पता है, ये इक्वेशन क्या बताती है, भाई जी जिस टाइम स्पीड होएगी जी उस टाइम हमारा मास इंक्रीज कर देगा जी हाँ थोड़ा। वेरी गुड, हाँ ये क्या बता रहा है कि जो इसी को बोलते हैं कि जो आपका मास है वो कैसा है, वेरिएंट है, मतलब स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मतलब ट्रैवल करने लगे तो उसका क्या हो जाएगा, मास जो है थोड़ा सा कम डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें वेलोसिटी की। ठीक है, तो जो आपका मास है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं चार्ज कैसा है, इनवेरिएंट है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। अब सबको क्लियर होगा है ना, जो चार्ज है वो यस मैम। वेरिएंट है, और जो आप सॉरी जो मास है वो वेरिएंट है, जो बस जो चार्ज है वो कैसा है, इनवेरिएंट है। राइट, क्लियर। Yes, sir. अब यस फोर्थ, मैम। अब फोर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। देखो क्या बोला आपसे, क्या पहले एग्जाम्पल क्या था कि एक ग्लास रॉड ली आपने, ठीक है, ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड को रब करा सिल्क क्लॉथ पे, सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ग्लास रॉड पे आ गया पॉजिटिव। ग्लास रॉड ने क्या किए थे, अपने इलेक्ट्रॉन इसे दिए थे,
ना, जब भी तो इस पे पॉजिटिव आया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे अपन ने बोला, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और इसे क्या बोला अपन ने, सिल्क क्लॉथ को नेगेटिवली चार्ज्ड बोला। ठीक है, तो ये कह रहा है, फोर्थ प्रॉपर्टी कह रही है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा, है ना। अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ग्लास रॉड का मास भी बहुत स्लाइटली बट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो पॉजिटिव के केस में मास डिक्रीज होगा और नेगेटिव के केस में मास जो है आपका इंक्रीज होगा। फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ये मैंने बता दिया है। चार्ज कैसा है आपका, क्वांटाइज्ड है, क्वांटिज है ना। क्वांटाइज मतलब कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं मैम, होल नंबर नंबर उसका होल नंबर। कंजर्व रहेगा जी। हाँ, Q इज Yes. इक्वल्स टू क्या रहेगा अपन का, प्लस माइनस एन ई, है ना। अब ये n क्या होगा, n क्या होगा आपका, हमेशा होल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, इसी में एक क्लॉज आपको लिखा रहता है ना, एक क्लॉज आपको लिखा रहता है क्या आपका, कि जो आपके प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो आपके प्रोटॉन्स है ना, वो 3 टाइप्स के होते हैं। किसी ने सुना है प्रोटॉन्स, क्वार्क सुना है किसी ने, क्वार्क? हाँ जी सुना है जी। ठीक है, तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, उसमें क्वार्क्स होते हैं ना, 3 टाइप्स के। ठीक है, आपके क्वार्क्स होते हैं। अब जो क्वार्क्स होते हैं ना, उनपे कितना चार्ज रहता है, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर 1/3 -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब आपका हो गया क्वार्क में, तो देखो आपका आ रहा है ना, क्वांटाइज आ रहा है, -1/3, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे तो लॉ, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये जो क्वार्क्स हैं ये किससे रिलेटेड है, प्रोटॉन्स में अटैच होते हैं ना, उसके न्यूट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में होते हैं। ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए ये क्या माना जाता है, एक्सेप्शनल केस माना जाता है कि क्वार्क्स पे चार्ज होता है 2/3 ऑफ ई, -1/3 ऑफ ई, लेकिन ये अभी तक कहीं भी फ्री फॉर्म में पाए नहीं गए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते। ठीक है, यस मैम, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब ये छोटे छोटे से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, किस पे हैं, ऑन Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, माइनस एन ई। या क्या कह रहे हैं, इन अ सब्सटेंस देयर इज अ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई सब्सटेंस है उस पे क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, स्टेट टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। स्टेट टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज, आपको क्या बताना है, टाइप बताना है। देखो टाइप बताओ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब, या फिर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा आपका, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उन्होंने पूछा था टाइप, तो टाइप अपन ने बता दिया, टाइप क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट पूछा क्वांटिटी बताइए, मतलब n की वैल्यू बताइए, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी जल्दी, छोटा सा इतना सा न्यूमेरिकल है, फटाफट बता दो। मैम 1.6 into 10 to नहीं, पावर क्वांटिटी पूछिए, ये सॉरी आई एम सो सॉरी, क्वांटिटी पूछिए। इसका मतलब Q की वैल्यू आपसे पूछी गई है। 1.6 into 10 to power minus 2 -16 -17 17 yes मैम 17 Q इज इक्वल्स टू एन है ना, तो 100 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 10 to power minus 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, -17 हो जाएगा ना, तो 17 हो जाएगा 1.6 into 10 की पावर -17। मैम ये 19 कैंसिल क्यों हुआ,
देखो ये मैम ये 9 हाँ हाँ बता रही हूँ। देखो ये क्या है आपका 100 है, 100 मतलब 10 की पावर 2, तो एक जगह आ गया 10 की पावर 2, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इन दोनों को क्या कर दिया, बेस सेम है, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो -19 + 2 क्या हो जाएगा, -17। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से नेक्स्ट का भी आंसर बताओ। कैन अ सब्सटेंस हैव 6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम चार्ज? क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है? कितना कितना चार्ज बोल रहे हैं? Q इज इक्वल्स टू 6.0 इंटू 10 की पावर -18। किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है क्या? यस यस बताएं। नो मैम, मैम एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है इस हाँ वजह से। देखो Q इज इक्वल्स टू, देखेंगे Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, तो Q कितना दिया है अपन को, 6 इंटू 10 की पावर -18 इज इक्वल्स टू N हम फाइंड कर लेंगे, और दिस विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। N की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखो 6 डिवाइडेड बाय 16 है, अगर देखा जाए तो 1.6 है। ठीक है, तो ये आपका कैसा आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो हम कह सकते हैं कि चार्ज, क्योंकि क्वांटाइज होता है हमेशा एन होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होगा नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर होने वाला है, फिर से ज्वाइन करें, इसके बाद पढ़ेंगे मेन टॉपिक्स और कुछ ओल्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब 1 कूलम चार्ज जो है कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? Q इज इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, 1 कूलम दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है, N पूछा गया है। यस बताएं।